बात की थी, उसको पुलिस ने हिरासत में ले गया है। क्यों? क्योंकि वो एक डायमंड रिंग बेचने गया था, ज्वेलर ने पुलिस को बताया था और पुलिस ने उसे उठाकर ले गए। तो शायद उसे पता था कि किसी लड़की ने एक्सीडेंट किया है और वो रिंग भी शायद उसी लड़की की है जिसने एक्सीडेंट किया था। क्या? तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? हमें बताया कि नहीं कि उसने उस लड़की को देखा था जिसने एक्सीडेंट किया है? मुझे नहीं पता कि उसने झूठ क्यों बोला, मैं बस इतना जानता हूँ कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। तो विराट, हमें उस भिखारी से मिलना चाहिए। हो सकता है कि उसे और भी बहुत कुछ पता हो। तो तू वहाँ आ जा और हम वो भिखारी से मिलने जाते हैं। ठीक है, मैं अभी निकल रही हूँ। रीत की बातें सुनकर चौंक गई है थोड़ा उन्नति। आई थिंक यार डर भी गई है। क्या कहे, क्या कुछ पता चला है? तो जो मैंने एक्सीडेंट किया है, राघव भैया मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं इसमें ना फंसूं, मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रीत उसी केस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब भी एक्सीडेंट की आजकल घर में ब्रेकफास्ट टेबल पे कभी भी बात आती है तो मेरे को एकदम से एंजाइटी, पैनिक अटैक ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। तो ऐसी पूजा हो रही थी घर में और रीत को फोन आया और मुझे एकदम से लगा कि ये क्या बात कर रही है, बिकॉज रीत पे मुझे नजर रखनी है क्योंकि वो इन केस के बहुत पास पहुंच चुकी है। तो उसको विराज ने कोई लीड दी है तो मैं सुन लेती हूँ और मैं कि ये तो अब और आगे बढ़ी जा रही है, ये तो मुझ तक पहुंच जाएगी। तो किसी बेगर ने एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए देखा था और वो लड़की मैं हूँ, लेकिन वो रीत को अभी तक पता नहीं चला है। बट मैं जैसी बात सुनती हूँ मैं एकदम से राघव भैया के पास जाती हूँ कि अब तो रीत कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, अब आप ही को हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। क्या लग रहा है, राघव कहीं ना कहीं आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रीत और राघव चीजों को छुपा क्यों रहे हैं आपस में? क्योंकि रीत एक ऑनेस्ट रिपोर्टर है और राघव मेरा भाई है। तो रीत मतलब कोई भी गलत नहीं है, रीत अपना काम कर रही है ऑनेस्टी से और राघव बस अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस दौरान उनके बीच में भी राघव को बहुत गिल्ट है कि वो रीत से झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है, बट वो भी मजबूर है। उन्नति, क्या लग रहा है आपको, रीत पता लगा पाएगी? ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है रीत जो चीज का पता ना लगा पाए, और ये क्राइम भी ऐसा है, किसी की जान गई है तो वो छुपने लायक क्राइम भी नहीं है। और लास्टली राघव, क्या लगता है आपको, किस हद तक जाएंगे, रीत का सामना कर पाएंगे इन सब चीजों से? तो राघव सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, वो जेल चला जाता है और मैं इधर बहुत गिल्ट में चली जाती हूँ और बुआ जी मेरा फिर माइंड वॉश करती हैं कि तेरा भाई जेल गया ताकि तू खुश रहे, तू यहाँ पे क्यों रो रही है। और मैं बुआ जी को बोलती हूँ कि अब तो मेरे भैया चले गए हैं, तो मैं बुआ जी को बोलती हूँ कि जो सच है वो सच है, गलती तो है मेरी कि हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं। बुआ जी फिर मेरे को मैनिपुलेट करिए क्योंकि अब तो मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं किसी से बात करूँ। बुआ जी इज दी ओनली वन हु इज टॉकिंग टू मी, तो वो फिर मुझे मैनिपुलेट करती हैं। क्या कहेंगे ऑडियंस को? आई थिंक काफी शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं अपकमिंग एपिसोड्स में। मैं ऑडियंस को कहूंगी एक भी एपिसोड मत मिस करना, एक भी एपिसोड मिस करोगे तो स्टोरी से इधर उधर हो जाओगे। और थैंक यू फॉर सो मच लव एंड हेट बोथ।